नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बलरामपुर ज़िला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 ज़िला को कवर कर लिया है, बाकी आज हमको यहाँ पर बलरामपुर ज़िला को देखना है। हमारा पढ़ने का जो सीक्वेंस रहता है वो हम कैसे पढ़ते हैं कि पहले हम लोग नेशनल हाईवे देखते हैं, फिर नदियों को देखते हैं, फिर तहसील देखते हैं, फिर अन्य जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ को एक एक करके देखते हुए जाते हैं। आप लोग अगर इसका PDF प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको उसको नोट करते हुए जाना है। कहीं पर अगर नदी बता रहा हूँ तो आपको नदी बनाना है, कहीं पर नेशनल हाईवे बता रहा हूँ तो नेशनल हाईवे, तहसील, जो भी चीज़ों को बताते हुए जा रहा हूँ उसी प्रकार से वहीं पर आपको इस प्रकार से बनाते हुए जाना है। इसका PDF मैं व्हाट्सअप में मैक्सिमम लोगों को भेज दिया हूँ, जो लोग व्हाट्सअप में इसका PDF डिमांड किए हैं। व्हाट्सअप में सभी को फ्री में ये PDF अवेलेबल मैं करा रहा हूँ। इसका ये भी PDF और इसके बाद जो बनने वाला जो PDF है ये तैयार होता है वो PDF भी। अगर आप लोग अभी तक इसका PDF आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज करिएगा, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर अगर लिंक होगा तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ डाउनलोड नहीं होता है तो इस व्हाट्सअप में आप लोग मैसेज करिए, जिला दर्शन का PDF चाहिए ऐसे बोल करके, ब्लैंक मैप चाहिए ऐसे बोल करके, मैं आपको ब्लैंक मैप फॉरवर्ड कर दूंगा, और जो बना हुआ जो PDF है उसको भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप लोग उसको देख देख के बना सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर जो पढ़ाते हुए जा रहा हूँ उसको भी आप लोग देख देख करके सिंपल आप ऐसे ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी जो ब्लैंक मैप है ना उसमें चीज़ों को इस प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम पहले करिएगा। प्रिंट आउट निकाल करके लाइएगा, हार्ड कॉपी रहेगा तो उससे क्या है वो आपको सुरक्षित रहेगा। एक बार आपको नोट्स बनाना है, एक बार मेहनत करना है। जब मैं मेहनत कर सकता हूँ, सारा का सारा ज़िला मैं यहाँ पर यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल कराने का मैंने ठान लिया है, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लगभग 10-12 ज़िला देखने के बाद लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। यूट्यूब में आप चेक करेंगे तो शुरुआत को जो 5-6 ज़िला है, 8-10 ज़िला है, वहाँ तक तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे ज़िला अगर 15, 17, 16, 17, 18, 19 भी जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ पर चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लोग उसको थोड़ा बोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं, ऐसे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, शुरू कर दिए हैं तो आपको ख़त्म भी करना है। ऐसा ठान लीजिए, छत्तीसगढ़ एक बार आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और इस तरह से छत्तीसगढ़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आप ढूंढ लीजिए, पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर के इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, व्यापम, PSC सभी का बैच हम लोग चलाते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन हमारा गांधी चौक में है बिलासपुर, वहाँ करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यही आपका ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, जो भी डिटेल आपको यहीं पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी, ये जो भी चीज़ें हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब। देखिए, तो इसको सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर देखो ये बलरामपुर है, ठीक है, यहाँ पर जो मैप बना हुआ है ये क्या है, बलरामपुर है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, तो इधर सूरजपुर है। ठीक, इधर क्या है, सूरजपुर जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक सरगुजा है ना। इसको सिंपली आपको ऐसे भी बनाना नहीं है, आप अपने समझने के लिए इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। प्रिंट आउट अगर आपने निकलवाया हुआ है तो वहाँ पर अपने समझने के लिए साइड में लिख दीजिए उसको। इधर जसपुर है ना। फिलहाल इसको मैं लिखने के बाद मिटाने वाला हूँ। चलो, तो इधर जसपुर है नीचे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले भाग में इधर UP है, यहाँ इस वाले भाग में MP है, और इधर झारखंड है। तो इस प्रकार से आसपास के जितने भी ज़िले और जितने भी जो राज्य हैं उसको हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब देखिए, ये बनने के बाद आपको क्या करना है, नेशनल हाईवे बनाना है। ठीक है, तो आसपास में कौन कौन से ज़िले हैं हमारे छत्तीसगढ़, कौन कौन सा ज़िला स्पर्श कर रहा है बलरामपुर को, ये फिर आसपास का कौन सा राज्य है जो कि बलरामपुर को स्पर्श कर रहा है, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और उसी प्रकार से आपको इसको बना लेना है। अब देखिए, नेशनल हाईवे हम लोग बनाते हैं, तो नेशनल हाईवे इस प्रकार से सूरजपुर से हम लोग देखे थे, है ना। सूरजपुर से एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से, नेशनल हाईवे 43 है ना, NH 43, नेशनल हाईवे 43 हम लोग देखे थे
आपका मनेंद्रपुर से होते हुए बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से होते हुए आपका सूरजपुर, सूरजपुर से फिर यहाँ पर सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जब देखेंगे तो सरगुजा कुछ इस वाले भाग में है। नीचे मैं आपको बताया हूँ कि नीचे में हमारा सरगुजा है। तो सरगुजा का जो अंबिकापुर है वहाँ से क्रॉस करते हुए नेशनल हाईवे 43 आगे निकलता है। ठीक है, NH 43 ये नेशनल हाईवे है। और ये जो NH 43 है, NH 43 है, यहाँ पर हम देखेंगे तो सरगुजा है, सॉरी ये वाले भाग में सरगुजा है। तो इस सरगुजा का जो अंबिकापुर है ना, सरगुजा में क्या है, अंबिकापुर है। ये अंबिकापुर से होते हुए आगे निकलता है ना, अंबिकापुर से होते हुए आगे निकलेगा। और इधर हम लोग जानते हैं कि जसपुर है, तो जसपुर में फिर इधर वो आपको पत्थल गांव वगैरह होते हुए निकल जाएगा उधर। ठीक है, चलो तो फिलहाल ये इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे 43 है। जब जसपुर देखेंगे तो आगे इसको मैं बनाऊंगा। ये नेशनल हाईवे 43 को बताने का मेरा मकसद ये था कि इसी नेशनल हाईवे 43 से अंबिकापुर से एक नेशनल हाईवे ऊपर की ओर कटता है ना, ऊपर की ओर क्या करेगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा। चलो फिलहाल अंबिकापुर को यहाँ ना बना करके थोड़ा मैं ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस वाले भाग में अंबिकापुर, इस अंबिकापुर से इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे कट करके ऊपर जाएगा, ये ऐसे। और ये जो है नेशनल हाईवे 343 है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, NH 343। चलिए, तो यही जो नेशनल हाईवे है 343, ये बलरामपुर से होते हुए ऊपर इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको पहले बना लेना है नेशनल हाईवे को। अब ये नेशनल हाईवे होने के बाद हमको जितने भी नदियां हैं उनको बनाना है। देखिए, तो यहाँ पर जसपुर में कुछ इस वाले भाग में एक पहाड़ है ना, पहाड़ी है एक, और ये है बखौना चोटी। ठीक, क्या है ये, बखौना चोटी है। तो ये जो बखौना चोटी है, इस बखौना चोटी से एक नेशनल हाईवे कुछ इस प्रकार, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, नदी है। ये कुछ एक इस प्रकार से नदी है, नदी का नाम है कन्हार नदी, है ना। ये कन्हार नदी निकलती है और ऐसे आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, नदी क्या है, कन्हार नदी है। ठीक है, कन्हार नदी। तो ये जो कन्हार नदी आगे बढ़ती है, अब आगे बढ़ती है और ये क्या करती है कि आगे बढ़ने के बाद यहाँ से ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ से ऐसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या करेगी, बॉर्डर बनाते हुए ये आगे बढ़ती है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये ऐसे। और आगे ये बढ़ करके ये सोन नदी में जाकर के मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार से सोन नदी में आगे जाकर के मिलेगी। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, कन्हार नदी को समझ लिया। अब देखो कन्हार नदी की एक दो सहायक नदियों को देखते हैं। तो एक तो सहायक नदी यहाँ पर ये नदी है चनान नदी। ठीक है, एक चनान नदी है और एक सेंदूर नदी है। तो यहाँ पर ये चनान नदी है और यहाँ पर सेंदूर नदी है ना। ये क्या है, चनान। ठीक है, ये क्या है, सेंदूर नदी है, सेंदूर नदी। ठीक है, चनान नदी और सेंदूर नदी।
2 नदियाँ हम लोग और देख लिए, ठीक है। कन्हार नदी हम लोग नीचे यहाँ पर देखे थे, कन्हार नदी शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ये कन्हार नदी हुआ। ऐसे चलो, तो ये हम लोग नदी भी बना लिए, नेशनल हाईवे भी बना लिए। अब देखते हैं तहसीलों को, ठीक है, तहसीलों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तहसील याद रखिएगा, रघुनाथ नगर, ठीक है, रघुनाथ नगर है ये, रघुनाथ नगर, रघुनाथ नगर, ठीक है, एक तहसील यहाँ हुआ। दूसरा तहसील यहाँ पर याद रखेगा, रामचंद्रपुर, मेरे साथ ही साथ आप लोग बनाते जाइए, है ना। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसा टाइप का दिमाग में मत रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चीज़ें क्या हैं, सिस्टमेटिक होती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये रघुनाथ नगर, रामचंद्रपुर, ठीक है, 2 तहसील हम लोग देख लिए। यहाँ पर वाड्रफ नगर है फिर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाड्रफ नगर है। थोड़ा इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ये है वाड्रफ नगर। चलिए और आगे हम आते हैं, तो यहाँ पर रामानुजगंज आएगा, क्या है ये, रामानुजगंज। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर है बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर है। इधर आएंगे तो डौरा कोचली नाम का एक तहसील है, ठीक है। ऐसे ये कुछ तहसील, ये डौरा कोचली वगैरह जो नया तहसील है ना, फिलहाल नया पुराना छोड़िए, है ना, इसमें आपको नहीं उलझना है। ये है डौरा कोचली, डौरा कोचली, ठीक है। चलो इसके नीचे आएंगे तो इधर राजपुर है, इस वाले भाग में, ठीक है, ये राजपुर है। यहाँ पर सामरी कुसमी है, तो नीचे में है कुसमी, है ना, यहाँ पे है सामरी, सामरी कुसमी। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक चांदो है, चांदो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक कोई तहसील और छूटा हुआ है, एक शंकरगढ़ छूटा हुआ है, देखो, है ना, यहाँ पर शंकरगढ़ है, शंकरगढ़ तहसील। इस प्रकार से तहसीलों को हम लोग बना लिए, है ना। तहसील को फिलहाल एग्ज़ाम में ऐसा ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है ना, तहसीलों को ऐसे क्रम में जमाने के लिए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या फिर आपका कर्क रेखा में कर्क रेखा कौन कौन से तहसीलों से होकर गुजरती है, इस प्रकार से वो प्रश्न बना सकता है, ठीक है। एक प्रश्न बना हुआ भी था अभी कुछ दिन पहले, तहसीलों को लेकर कर्क रेखा के साथ में ऐसे मिक्स करके बना दिया था, उसको प्रश्न बना था।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने तहसीलों को देख लिया, ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा तहसील है। अब देखिए जो जलप्रपात है, कहाँ कहाँ पे जलप्रपात है उसको हमको समझना है। तो यहाँ पर एक चनान नदी है और यहाँ पे कन्हार नदी है। तो कन्हार नदी में एक कोठाली जलप्रपात है, शायद सुने भी होंगे कोठाली जलप्रपात, ठीक है। इस प्रकार से मैं ये जलप्रपात को W से मैं डिनोट कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। W मैं लिख देता हूँ। तो ये है क्या, कोठाली, ठीक है, कोठाली जलप्रपात। ये कोठाली जलप्रपात हो गया। चनान नदी है यहाँ पर, चनान नदी में है पवई जलप्रपात, है ना, पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात। तो देखो दो जलप्रपात हम लोग देख लिए, एक कोठाली जलप्रपात, कोठली या कोठाली जलप्रपात कहलाता है, देख लीजिएगा, उतना आपको माइंड नहीं करना है, कोठली जलप्रपात या फिर कोठाली जलप्रपात। चनान नदी में पवई जलप्रपात, दो जलप्रपात हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक भेड़िया नाला है, भेड़िया नाला में भेड़िया पत्थर जलप्रपात है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऐसा टाइप का है। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे, ताता पानी है, ठीक है, यहाँ पर भी ताता पानी, मतलब ये गर्म पानी का फव्वारा है, फिलहाल इसको मैं वाटरफॉल के तौर पर ही मैं लिख देता हूँ, है ना, ताता पानी है। ताता पानी, तो ये जो ताता पानी है, ये ताता पानी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो कि हमको आगे समझना होगा, ठीक है। चलो आगे मैं इसको लिखवाऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ताता पानी को गर्म पानी का फव्वारा बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जियोथर्मल पावर प्लांट है ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ताता पानी में। चलो तो उन सब चीज़ों को बाद में देखेंगे, अभी और क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखो अब यहाँ पर एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो पाठ प्रदेश है उनको हमको देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पाठ है उसको हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर सामरी पाठ है, ठीक, इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार ऐसे देखेंगे तो सामरी पाठ है, ये इधर नीचे यहाँ पर देखो कुसमी है, तो सामरी कुसमी इस प्रकार से पाठ प्रदेश को बोलते हैं। इसी के पास में यहाँ पर एक जमीर पाठ है, ठीक है, इसी के आसपास क्या है, जमीर पाठ है, इस प्रकार से, है ना, जमीर पाठ। ठीक है, जमीर पाठ, जमीर पाठ की विशेषता ये है कि इसको छत्तीसगढ़ में इसको बॉक्साइट का घर के नाम से जानते हैं हम लोग, सॉरी बॉक्साइट का मैदान कहते हैं इसको, ठीक है, जमीर पाठ को बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। ठीक है, इस जमीर पाठ को क्या कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड में तो जारंग पाठ है, ठीक है, इस वाले भाग में ये कुछ आपका इधर भी फैला हुआ है, मतलब कि सरगुजा और जसपुर साइड में भी फैला हुआ है ना, ये जारंग पाठ। इसको बॉक्साइट का घर कहते हैं।
बॉक्साइट का ये घर कहलाता है। इसको याद रखने का ट्रिक ये है, जैसे कि जारंग है, जार आप लोग जानते होंगे अचार डालने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, जार में अचार को डाल के रखते हैं ना, तो घर में ही उपयोग करते हैं जार को, तो जारंग, जार, अचार, घर, इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। जमीर मतलब कि ज़मीन, ज़मीन मतलब कि मैदान, तो बॉक्साइट का अगर मैदान पूछा जाएगा आपसे, बॉक्साइट का मैदान, तो ये जमीर पार्ट है ना, बॉक्साइट का मैदान। और बॉक्साइट का घर पूछा जाएगा तो ये आपका जारंग पार्ट है। तो दोनों को याद रखिएगा, जमीर और जारंग में कन्फ्यूजन है। जमीर मतलब कि बॉक्साइट का मैदान, जारंग मतलब कि बॉक्साइट का घर, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर सामरी पार्ट है ना, सामरी पार्ट, सामरी पार्ट में हम लोग गौर लाटा देखते हैं। ये सामरी पार्ट है। इस सामरी पार्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी एक गौर लाटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है ये। गौर लाटा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, इसको लिख लीजिएगा साइड में, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। इसका अगर ऊंचाई आप लोग देखेंगे, ऊंचाई इसका कितना है, 12-25 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस ज़िले में है पूछा जाएगा तो बलरामपुर ज़िले में है। किस पार्ट में है पूछा जाएगा तो सामरी पार्ट में है, ठीक है। सामरी पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा स्थित है। इसको अच्छे से याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, सामरी पार्ट में स्थित है। चलो अब देखो इसके अलावा और कौन कौन सा पार्ट प्रदेश है इसके आसपास में, तो शंकरगढ़ के आसपास में आप देखेंगे, है ना, इस वाले क्षेत्र में तो एक दो ठो पार्ट प्रदेश और है। इस प्रकार से जब देखेंगे तो, है ना, जैसे क्या क्या पार्ट प्रदेश है, लहसुन पार्ट सुने होंगे, तो मैं क्या बोला, लहसुन पार्ट, ठीक है, ये क्या है, लहसुन पार्ट है। इसी के नीचे वाले भाग में जोका पार्ट, ठीक है, जोका पार्ट नाम से ये प्रसिद्ध है। इसी वाले भाग में जोका पार्ट, फिलहाल इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जोका पार्ट। चलो ये लहसुन पार्ट है, इस प्रकार से लंबा, इस प्रकार से फैला हुआ है। नीचे वाले भाग इसका जोका पार्ट कहलाता है, फिलहाल वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से इतने हम लोग पार्ट प्रदेश देखते हैं, ठीक है। कुसमी देखते हैं, सामरी देखते हैं, मतलब कुसमी के आसपास यहाँ पर जमीर पार्ट देखते हैं, सामरी देखते हैं, यहाँ पर जारंग पार्ट देखते हैं, यहाँ पर लहसुन पार्ट देखते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2-4 पार्ट प्रदेश है, ठीक है। अब देखो जितना भी पार्ट प्रदेश है ना, उन सब में बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। तो बलरामपुर में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो एक तो बॉक्साइट खनिज पाया ही जाएगा, उसके अलावा कोयला भी पाया जाएगा। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ पे कोयला पाया जाता है उसको। तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है ना, बहुत सारी मंदिर को देखेंगे, लेकिन जो एकदम इम्पॉर्टेंट है उसको यहाँ पर ध्यान देंगे। आप यहाँ पर मैप में ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये डीपा डी है, ठीक है। यहाँ पर मैं डीपा डी बनाता हूँ, कन्हार नदी के किनारे, ठीक है। कन्हार नदी किनारे क्या है, ये डीपा डी, ये डीपा डी है। चलो इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं क्योंकि इसका डिटेल भी लिखना पड़ेगा ना, डीपा डी। अब ये जो डीपा डी है इसकी विशेषताओं को हमको लिखना है। तो देखो इस डीपा डी में क्या क्या चीज़ें हैं,
ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये किस नदी किनारे है, ये कन्हार नदी किनारे। ठीक है, देखो कन्हार नदी किनारे बताया ना, तो कन्हार नदी किनारे है, इसको पहले याद रखिएगा। यह एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, क्या है? पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर सामत सरना का मंदिर है। ठीक है, ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल। और क्या बोला मैं? सामत सरना का मंदिर है। ठीक है, सामत सरना का मंदिर है। ये शिव मंदिर है ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्या मंदिर बता दिया ऐसे बोल के। सामत सरना का शिव मंदिर है ये, डीपाडी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो मूर्तियाँ बनी हैं वो खजुराहो शैली में बनी हुई है ना। वहाँ पे जो भी मूर्तियाँ हैं वो सभी खजुराहो शैली में हैं, उसको भी याद रखिएगा। मतलब कभी कभार अगर ऐसा डिटेल में जाकर पूछ दिया जाए तो, बाकी ऐसा कुछ डिटेल में उतना पूछने जाने की संभावना नहीं है। चलो, तो ये डीपाडी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर में कुछ इस वाले भाग में एक पहाड़ है, जोबा पहाड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है जोबा पहाड़। है ना, ये जो जोबा पहाड़ है इसकी क्या विशेषता है देखिए। तो ये जोबा पहाड़ में क्या है, बहुत सारे क्या प्राप्त हुए हैं? पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस जोबा पहाड़ में बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक बाबा बच्छराज कुंवर की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला कि यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, प्राचीन किले के साक्ष्य है ना, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, प्राचीन किलों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या है? बाबा बच्छराज, ये शिव भगवान है, सॉरी, ये चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, बाबा बच्छराज जो बोला जा रहा है ना, ये चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। बच्छ राजकुमार की प्रतिमा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? जोबा पहाड़ में। ठीक है, जोबा पहाड़ में क्या क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं, प्राचीन किलों के साक्ष्य प्राप्त हुए, किले के साक्ष्य प्राप्त हुए, बाबा बच्छ राजकुमार की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, ये जो बाबा बच्छ राजकुमार है ये चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है ना, याद रखिएगा, विष्णु भगवान की प्रतिमा है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है ना, चतुर्भुज विष्णु भगवान की प्रतिमा है। चलो, तो ये हम लोगों ने जोबा पहाड़ को भी देख लिया। ठीक है, यहाँ पर प्राचीन किले के साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, बाबा बस, इतना सब चीज़ हो गया यहाँ पर। चलिए, अब इसके बाद और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? शंकरगढ़ में एक मंदिर है, शंकरगढ़ के आसपास में इस प्रकार से एक मंदिर है ना, मंदिर है हर्रा टोला का शिव मंदिर कहते हैं इसको। ऐसे
ठीक है, हर्रा टोला का शिव मंदिर है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो इसी के आसपास में, ठीक है, शंकरगढ़ के ही आसपास में एक गुफा है ना, गुफा का नाम है घिरिया लता गुफा। घिरिया लता गुफा या फिर इसको अर्जुनगढ़ गुफा भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस वाले भाग में मानकर चलिए गुफा है। इस प्रकार से इसको मैं बना देता हूँ। ऐसे बना दें, ठीक है। घिरिया लता गुफा। ठीक है, या फिर इसको अर्जुनगढ़ गुफा भी कहते हैं। तो घिरिया लता गुफा या फिर अर्जुनगढ़ गुफा, ऐसे याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखिए इसमें ताता पानी बचा हुआ है। ये जो ताता पानी है, यहाँ पर गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। ना, क्या है, गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। यहाँ के जो पानी है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि सड़े हुए अंडे की जो गंध है वैसा टाइप का गंध रहता है। तो याद रखिएगा ताता पानी में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। ठीक है, सड़े हुए जो अंडा होता है वैसा टाइप का गंध इसमें से आता है। ठीक है, ताता पानी से। तो ये दो तीन चीज़ें हम लोग देखें। एक तो क्या देखें, गर्म पानी का ये फव्वारा है, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र जियोथर्मल पावर प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एकमात्र क्या, जियोथर्मल पावर प्लांट, छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये पावर प्लांट बनाया यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ये निर्माणाधीन है। चलिए, तो ये हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट, ये गर्म पानी का यहाँ पर फव्वारा निकलता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ऐसे चलिए, तो ये हम लोगों ने ये बलरामपुर ज़िला को देख लिया। अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं।
चलिए अब यहाँ पर अगर हम खनिज की बात करें तो ये जो तातापानी है, तातापानी वाला क्षेत्र, और इसका एक क्षेत्र है शंकरगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। ये शंकरगढ़ वाला क्षेत्र और तातापानी, ठीक है। ये तातापानी और शंकरगढ़, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोयला प्राप्त होता है, और बाकी जितने भी पाट प्रदेश हैं, सामरी पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, लहसुन पाट, सभी पाट प्रदेश से बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक छूट गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो? अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य आपको छूटा हुआ है। तो ये वाले क्षेत्र में आप देखेंगे ऐसे, ये कुछ ऐसे बनाइए इसको, इसको इस सिंदूर नदी के पास से बनाने का कुछ रीज़न है, क्योंकि इस अभ्यारण्य से सिंदूर नदी गुजरती है ना। कौन सा अभ्यारण्य है ये? सेमरसोत अभ्यारण्य है। यहाँ पर देखिए एक नदी और गुजरती है जिसका नाम है सेमरसोत नदी, ठीक है। नदी क्या है? सेमरसोत नदी है। इस प्रकार से ये नदी गुजरती है, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है सेमरसोत। ठीक है, ये नदी क्या है? सेमरसोत है, और इसी नदी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है सेमरसोत अभ्यारण्य, ठीक है। सेमरसोत नदी है, इस नदी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है? सेमरसोत अभ्यारण्य रखा गया है। चलो अभ्यारण्य का जो भी डिटेल है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो इस अभ्यारण्य का जो गठन है ना, पहले अभ्यारण्य का नाम लिख लेते हैं, क्या है? ठीक है, सेमरसोत अभ्यारण्य गठन किया गया था 1978 में, ठीक है। क्षेत्रफल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग 400 और समथिंग कुछ है, 430 वर्ग किलोमीटर है, बट इसको याद नहीं भी रखेंगे चलेगा। चलो अब मैं बोल दिया तो मैं लिखवा ही देता हूँ। ऐसे इस अभ्यारण्य से कौन कौन सी नदी गुजरती है इसको भी याद रखिएगा, है ना। इस अभ्यारण्य से जैसे कि अगर नदियों की मैं बात करूँ, एक तो सेमरसोत नदी गुजरती है, ठीक, इसी के नाम पर पड़ा है, हम लोगों ने देख लिया। एक हम लोगों ने क्या देखा? सिंदूर नदी देखा, ठीक है। सिंदूर नदी यहाँ पर मैं गुजार दिया हूँ सिंदूर नदी को, ये देखो सिंदूर नदी क्रॉस करते हुए जा रही है। तो सेमरसोत नदी, सिंदूर नदी, ये दो प्रमुख नदी है जो कि गुजरती है। इसके अलावा एक चेतन नाम की नदी है, चेतन नदी है, एक सासू नदी है, ठीक है। सासू और चेतन, सेमरसोत और सिंदूर, ये 4 नदी है जो कि यहाँ से गुजरती है, ठीक है। सेमरसोत, सासू, चेतन और सिंदूर नदी, इस प्रकार से। चलो तो ये हम लोगों ने बलरामपुर ज़िला को देख लिया। इसमें फ़िलहाल कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट तो नहीं छूटा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसको आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा हो गया, ठीक है। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? पहली ऊंची चोटी तो ये हम लोगों ने देख लिया, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ,
कि वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, मतलब कि बस्तर संभाग में है। ठीक है, बस्तर संभाग में है। अब आप लोग बताइएगा कि कौन से ज़िले में है और क्या नाम है। ठीक है, उसका ऊंचाई कितना है ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगर पता होगा तो। चलिए, ये हम लोगों ने कितना देखा, 1225 इसकी ऊंचाई है। उसकी ऊंचाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसको हम लोग एक बार हल्का फुल्का रिवाइज़ करते हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा है, क्या क्या पढ़ा है उसको, है ना। बाकी फिर ये समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, तहसीलों को देखिए। यहाँ पर रघुनाथ नगर है, वाड्रफ नगर है, रामचंद्रपुर है, रामानुजगंज है, इसके बाद ये बलरामपुर है, डौरा कोचली है, राजपुर है, शंकरगढ़ है, चांदो है, सामरी है, कुसमी है। तो इतना सारा तहसील है। नदियों में बखौना चोटी से एक नदी निकलती, कन्हार नदी। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ती है कन्हार नदी। यहाँ पर कोठली या फिर कोठाली जलप्रपात बनाते हुए आगे बढ़ती है और ऐसे ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे निकल जाती है। सोन नदी से जाके मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोग जो चनान नदी देखते हैं, ये ये कन्हार नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कन्हार नदी है, इसकी सहायक नदी चनान नदी है। यहाँ पर सेंदूर नदी है, ये भी आपका ये जो कन्हार नदी इसकी सहायक, मतलब इसी की सहायक नदी है। पवई जलप्रपात चनान नदी में, याद रखिएगा। चनान नदी में क्या है, पवई जलप्रपात है। ताता पानी कुछ इस वाले क्षेत्र में है। ताता पानी से गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है, सड़े हुए अंडे जैसे गंध होता है। यहाँ पर जियोथर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, ताता पानी जहाँ पर है वहाँ पर गर्म पानी का जो फव्वारा निकलता है ना, उसी गर्म पानी के फव्वारे को यूज़ करके जियोथर्मल पावर प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर जोबा पहाड़ हम लोगों ने देखा, जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राचीन किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाबा बच्छराज कुंवर, मतलब कि विष्णु भगवान की यहाँ पर एक प्रतिभा है, मतलब चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। ये सेमर सोत अभ्यारण्य है। सेमर सोत अभ्यारण्य 1978 में इसका गठन किया गया था। 430 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। शंकरगढ़ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं हर्रा टोला का शिव मंदिर, याद रखिएगा ना, हर्रा टोला का शिव मंदिर। ये हर्रा टोला का शिव मंदिर यहाँ पर शंकरगढ़ में। यहाँ पर डीपाडी है, कन्हार नदी किनारे का है, डीपाडी है, ये पूरा तात्विक स्थल है। यहाँ पर सामत सरना का शिव मंदिर है ना, एक शिव मंदिर है ये, सामत सरना का शिव मंदिर, याद रखिएगा, डीपाडी में, यहाँ पर कन्हार नदी किनारे। यहाँ पर घिरियालाता गुफा है, घिरियालाता गुफा या फिर उसको अर्जुनगढ़ गुफा भी कहते हैं, शंकरगढ़ तहसील के आसपास है। यहाँ पर इस प्रकार से हर्रा टोला का शिव मंदिर यहाँ पर घिरियालाता गुफा है। ऐसे यहाँ पे पाठ प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जमीर पाठ है, जमीर पाठ है। यहाँ पर ये सामरी पाठ है, यहाँ पर लहसुन पाठ है, यहाँ पर जारंग पाठ है। जमीर पाठ को बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, जारंग पाठ को बॉक्साइट का घर कहते हैं। ये दो चीज़ों को बहुत विशेष करके याद रखा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लहसुन पाठ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बलरामपुर ज़िले को भी कंप्लीट कर लिया। PDF व्हाट्सएप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपना नोट्स भी आप लोग बनाते हुए चलिए, PDF तो आपको मिल ही जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अन्य कोई जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सुझाव है तो अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और वहाँ पर अपना सुझाव लिख दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।